तो स्वागत है एक बार पुनः आप सभी को आपका अपना ही यूट्यूब चैनल तेज क्लासेज में। तो आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस सवालों में हमें क्या मिलेगा कि एक प्रूफ करने वाला दिया रहेगा और उसको जो प्रूफ करने वाला सवाल है हमारा, उसमें आपको वैल्यू रख के क्या करना है तो सिद्ध करना है। तो इसी प्रकार के हम और भी बहुत सारे सवाल देखेंगे। इसमें टोटल हमको जो देखना है वह टोटल कितने सवाल देखना है, तो टोटल आपको 14 सवाल देखने हैं। ठीक, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम आज क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे और उन्हें एक अद्भुत आसान और सरल तरीका से इनको सीखेंगे कि कैसे इन सभी सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो सॉल्व करने से हम आपको बता दें कि ये जो सभी सवालें हैं हमारे पास चैप्टर जो 8.2 है त्रिकोणमिति का, राइट, उस चैप्टर का हमारे पास क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग और अन्य रिगार्डिंग आपको कोई पूछना हो, कुछ भी, एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट, देन यू कमेंट मी, राइट। तब आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, तो हम तक ये पहुंच जाएगी। और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 9939989923। आप उस पर भी आप हमें कह सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, राइट। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका यह है सो लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पांचवा का पहला क्वेश्चन, राइट। चलिए, तो देखिए हमारे पास जो यहाँ पर सवाल है, इसमें क्या कह रहा है कि जब हमारे पास बी का मान दिया है 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और उसने दिया है कि 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी है, और उनके बराबर 1/3 है। और यहाँ पर ये बात कह दिया है कि जो यहाँ पर बी वाले एंगल है उसका वैल्यू कितना है, तो 30 डिग्री है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया है हमारे पास LHS में, तो उसको सिद्ध करना है कि हमें 1/3 कैसे होता है, राइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, LHS लिखना है, राइट। तो LHS में हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी, उसके बाद है बटे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी, राइट। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो इन पैटर्न को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक चीज दिखाई दे रहा है, एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आप यहाँ पर 20 के बी के जगह यहाँ पर अगर 30 दे देते हो तो यहाँ से भी आपको सवाल बनने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे पास कैलकुलेशन भी बढ़ाना हो, राइट। सबसे पहले हम ये सोचना चाहते हैं कि हम कम से कम कैलकुलेशन करें और हमारा आंसर जो है वही हो जाए। क्योंकि देखिए इसमें जब भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको ऐसे बट्टे करके आएगा। जैसे साइन बी है, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, या कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। यहाँ पर जो बट्टे में आ रहा है ना, तो ये आपको क्या करता है, बहुत लेंदी कर देता है सवाल को। तो हम चाहते हैं कि ये सभी ना हो, इसके लिए हमें यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है। उस पैटर्न को आप समझ रहे हो क्या, जरा हमको बताना। देखो इस पैटर्न में क्या है ना, कि आप यहाँ पर देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी है। यहाँ पर देखो गौर से देखना है, यहाँ पर गौर से देखोगे तो यहाँ पर इसको अगर ए माइनस बी और इसको ए प्लस बी, तो ये क्या होता है, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सेम नीचे भी है, तो यहाँ यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस कॉस बी है, क्या है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी के बराबर, राइट। यहाँ पे कोई दिक्कत, अगर ये देखो साइन स्क्वायर बी बराबर कैसे हुआ, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जरा बताओ 1। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो और कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड अगर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो जरा बताओ, बताओ यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत, ये कैसे हुआ। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आप जरा बताओ हमें। और जैसे 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी बट्टे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा ये टेन स्क्वायर बी। अब देखो यहाँ से हमें एक फायदा मिला है क्या कि यहाँ पर जो टेन स्क्वायर बी है तो बी हमारे को एक ही जगह लिखना है और वहां पर हम लोग देखो कितना आसानी से बना लेंगे। टेन स्क्वायर बी है तो टेन स्क्वायर बी का मतलब क्या हुआ टेन बी का स्क्वायर और टेन बी की जगह हम लोग कितना है टेन 30 टेन 30 डिग्री का स्क्वायर और टेन 30 का मालूम होता सॉरी वैल्यू होता है 1/√3 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/3 यही इसका आंसर हो गया। तो कितने आसानी से कितने बेहद आसान तरीके से हमने इसको सीखा है। आई होप आपको क्या करना है कभी आपको दोबारा मतलब क्या समझ रहे हैं कि इतना आसान है कि आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा इसको समझ के और ये हमारा आरएचएस के बराबर हो गया। इस प्रकार हमारा ये क्या होगा प्रूफ प्रूफ हो गया राइट। चलो अब 5 के दूसरे सवाल की तरफ चलो। 5 का दूसरा सवाल भी हमारा उसी प्रकार है। यहाँ पर भी है 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 प्लस कॉस अल्फा। जबकि पहले सवाल में हमारे पास क्या था तो वहाँ पर बी था और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था 30 डिग्री। यहाँ के जस्ट अपोजिट है यहाँ पर अल्फा दिया है और अल्फा का वैल्यू कितना दिया है तो 60 डिग्री दिया है। अब यहाँ से कैसे होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और ये किसके बराबर हो जाएगा तो टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर। और टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है टेन अल्फा का स्क्वायर और टेन अल्फा का मतलब कितना टेन 60 डिग्री का तो टेन 60 डिग्री का स्क्वायर और टेन 60 मतलब कितना √3 का स्क्वायर बराबर कितना 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास तो आरएचएस हो जाएगा। हो गया कि नहीं यही हमें आरएचएस में सिद्ध करना था बराबर आरएचएस राइट। देखा कितना आसान है एक सवाल को अगर आप अच्छे तरह से सीखते हो तो आप इसकी मदद से क्या ना बहुत सारे सवालों को सोचना देखिए सवालों में कुछ नहीं है बस आपको सोचना है और इस वाले सवाल में तो बस आपको सोचना है और वैल्यू को पुट करना कुछ करना ही नहीं है ठीक है। चलो अब चलते हैं हम तीसरा नंबर सवाल पर। यहाँ पर क्या है हमारे पास तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि कॉस ए माइनस बी राइट। यहाँ पर एंगल है हमारे पास ए और बी कितना दो राइट। cos a माइनस बी इक्वल टू क्या है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी राइट। हमें ये क्या करना है तो प्रूव करना है कि क्या इसके बराबर होता है। जब आप उच्चतर क्लास में जाएंगे उच्चतर क्लास करने का मतलब 11th में जाइएगा तो आपको ये सभी फार्मूला आपको देखने को मिलेगा और ये सभी फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कभी याद कीजिए अगर ये भी याद नहीं करते हैं तो बस एज यूजुअल लीजिए आपको ये कभी हाँ आपको कभी ये 10वीं में क्या होता है कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगा राइट। आपको इतना याद रखना है कि cos a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा और यहाँ पर अगर आपको देखिएगा तो वहां पर एंगल समान होना भी कोई जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे हो जाता है। तो खैर एक मिनट हाँ तो एक फोन कॉल आ गया था सॉरी दोस्तों। चलिए तो कहाँ थे हम लोग कि cos a माइनस बी इंटू सॉरी cos a माइनस बी इक्वल टू cos a प्लस cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री हो तो इसका फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले ये वाला सवाल में क्या करते हैं पहले हम क्या करते हैं LHS बराबर ले लेते हैं ठीक। तो LHS बराबर क्या है हमारा cos a माइनस b इसका मतलब क्या हुआ cos और यहाँ पर a और b का वैल्यू सेम है तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0 का वैल्यू कितना 1। अब हमारे पास ये LHS बराबर है 1। अब हम लिखेंगे क्या तो RHS बराबर RHS बराबर क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे देखो क्या लिखना है हमारे cos a cos b प्लस sin a sin b ये लिखना था। अब देखो a बराबर b है तो या तो a को b में बदल दो या b को a में बदल दो तो बदल दोगे तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर a हो जाएगा और ये sin स्क्वायर a हो जाएगा और cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो 1 और बराबर LHS बराबर RHS कर दो काम खत्म। या नहीं तो आप कैसे कर सकते हो यहाँ पर क्या लिख दोगे cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है जरा हमको एक बात बताओ तो वही जो sin 30 का वैल्यू होता है वही ना। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 तो cos स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4 बराबर 4/4 बराबर कितना हो गया 1। LHS बराबर RHS।
ठीक है। चलो अब चौथा सवाल है हमारा, 4 sin 4 इंटू साइन टू द पावर 4 30 डिग्री, राइट। प्लस यहाँ पर है cos टू द पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2। तो यहाँ पर हमें एक ही पक्ष में करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे LHS बराबर, यहाँ पर क्या है हमारा 4 इंटू साइन टू द पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस टू द पावर 4 60 डिग्री, राइट, यही है हमारे पास, माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, यही हुआ। अब देखो 4 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा टू दी पावर 4, यहाँ पर बड़ी पोस्ट कर दूं जिससे क्या हो जाएगा, दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा देखने में। प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो वही होता है जो sin 30 का वैल्यू होता है, तो 1/2 माइनस 3 cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, और sin 90 बराबर क्या होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1/16 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1/16 माइनस 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुने 2/16 माइनस 3 गुने ये कितना हो जाएगा 2 से करेंगे ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2, ठीक। तो देखो 4 चौके 16 दूसरे 1/2, ये क्या हो गया 1/2 प्लस क्या 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 4/2 बराबर 2, बराबर कितना था RHS, राइट। चलो अब चलते हैं हम पांचवा क्वेश्चन पे, क्या है हमारा sin 90 डिग्री बराबर कितना 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर, LHS बराबर कितना है sin 90, और sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 हो गया, राइट। उसके बाद RHS बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ये हो गया 2, और 45 डिग्री का कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू ये हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा 2 गुने 1/2, 2 से 2 कट गया बराबर कितना 1, √2 और √2 को गुणा करते हैं कितना होता है 2, तो बस यही था, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 टर्म है, देखो 3 टर्म है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, राइट, यहाँ पर कैसा है कॉस 30 डिग्री माइनस 1 है, यहाँ पर इक्वल टू क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये है हमारे पास, ठीक है। चलो बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर, LHS बराबर कितना है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जो sin 30 का होता है, तो इसका 1/2। उसके बाद लिखेंगे मिडिल टर्म, मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद बराबर कितना है हमारा 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 बराबर कितना हो गया 2, cos 30 का वैल्यू कितना होता है तो √3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस 1, ये 2 गुने 3/4 माइनस 1, ये कितना हो गया 2, तो 3/2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया ये 1/2, तो ये हमारा मिड टर्म भी मिल गया। अब हम देखते हैं RHS बराबर, RHS बराबर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना हो गया 1 माइनस 2 गुने 1/4, ये कट गया तो बराबर कितना हो गया 2, तो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू कितना हो गया 1/2, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो LHS था वो मिड टर्म के बराबर था, और मिड टर्म जो है सो RHS, और तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है बराबर है, बस यही हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव, ठीक है। उसके बाद चलो 7 नंबर पे, यहाँ पर भी वैसे क्वेश्चन है cos 90 डिग्री का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, ये सारा भी फॉर्मूला होता है, अब जब जाइएगा ना आगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो चलो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 90 का वैल्यू होता है जो sin 0 का होता है, मतलब 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिड टर्म कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 माइनस 2 साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 गुने 1/2, 2 से 2 कट गया तो 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना 0, ये भी बराबर हो गया। अब RHS लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 45 है, 2 इंटू cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू कितना होता है जरा बताओ, तो 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो गया 2 गुने 1/2 माइनस 1,
2 से 2 कट गया बराबर 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। मतलब यहाँ से हमारा क्या हो गया LHS बराबर मिड टर्म इक्वल टू कितना RHS। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब चलते हैं किस सवाल पे, 8वें नंबर पे। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बराबर साइन 90। तो यहाँ पर LHS बराबर है ये हमारा, तो चलो इसको वैल्यू करना पुट करते हैं शुरू। तो साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2 और कॉस 60 का होता है 1/2 प्लस कॉस 30 का हो जाएगा कितना √3/2 और साइन 60 का भी हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2 सॉरी 1/4 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 3/4। तो इसका एलसीएम लेंगे 4 प्लस 1 प्लस 3 बराबर 4/4 बराबर कितना 1। और RHS बराबर कितना है हमारे पास, तो साइन 90। साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा 0, सॉरी साइन 90 बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पे क्या हो गया LHS बराबर RHS। बहुत आसान सवाल है। चलो 9वें क्वेश्चन है हमारा cos 60 इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। तो LHS बराबर सबसे पहले हम लिख लेंगे कितना, तो ये वाला cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 1/2 और cos 30 का लिखेंगे यहाँ पर कितना, cos 30 का एक मिनट के बाद cos 60 का कितना लिखेंगे 1/2, cos 30 का कितना लिखेंगे √3/2 माइनस साइन 60 का कितना हो जाएगा √3/2 और साइन 30 का कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पर हो गया √3/2 माइनस √3/4, यहाँ भी हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 0 और cos 90 बराबर भी 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। 10 में है cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री और नीचे में है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ये देखो। तो यहाँ पर उसी प्रकार हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे LHS बराबर क्या लिखेंगे LHS बराबर तो cos 60 डिग्री, और LHS बराबर cos 60 डिग्री का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर क्या लिखेंगे cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा जो साइन 30 का होगा मतलब 1/2। अब लिखेंगे RHS बराबर, RHS बराबर क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री नीचे है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 1/3 बट्टे 1 प्लस 1/3। तो यहाँ पर 3 में से गया कितना हो गया 2/3 और यहाँ पर हो गया 4/3। तो ये 3 से 3 कट गया बराबर कितना हो गया 2/4 और तो ये इसका क्या हो जाएगा 1/2 बराबर क्या हो जाएगा RHS प्रूव हो गया, सॉरी LHS हो जाएगा बराबर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है टेन 60 डिग्री इंटू टेन, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम LHS बराबर टेन 60 का कितना है √3 माइनस टेन 30 का होता है 1/√3, 1 प्लस टेन 60 का कितना हो गया √3 और 1/√3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 में से एक गया कितना हो गया 2/√3 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस और ये √3 से √3 कट जाएगा मतलब 1 प्लस 1, ये क्या हो गया 2/√3 और पुनः यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3। ये था हमारा LHS और RHS बराबर देखेंगे, RHS क्या है हमारा tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर क्या हो गया LHS। चलिए उसके बाद चलते हैं 12वां क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास LHS है, ये LHS बराबर लिखेंगे 1 माइनस tan 30 डिग्री और लिखेंगे नीचे में 1 प्लस tan 30 डिग्री, राइट। उसके बाद 1 माइनस tan 30 डिग्री है तो इसको क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 और नीचे में लिखेंगे 1 प्लस 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 और नीचे में हो जाएगा √3 प्लस 1/√3, ये √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ये हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे क्या RHS बराबर,
तो RHS बराबर क्या है हमारा 1 माइनस साइन 60 डिग्री, और नीचे में है हमारा कॉस 60 डिग्री। चलो तो 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3/2, और नीचे में हो जाएगा 1/2। ये तो 2 से तो कट गया, बराबर कितना हो गया 2 माइनस √3। अब यहाँ पर तो ये नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्रमेयकरण करेंगे। तो √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से गुणा करेंगे प्रमेयकरण। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और प्लस 1 और माइनस कितना हो जाएगा √3, 2√3, यही हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2, तो 4 माइनस 2√3 बटे हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 बराबर कितना आ रहा है। ठीक, उसके बाद 13 नंबर में क्वेश्चन है हमारा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 1। ये हमारा LHS बराबर है, ठीक है, LHS बराबर। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2, प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, और नीचे में हो जाएगा क्या साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और इसको क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये 2√3/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2, यही होगा मेरे विचार से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2, ये होगा। अब cos 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, तो मतलब LHS बराबर कितना हो जाएगा RHS। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखो, साइन 60 डिग्री 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 और 2 tan 30 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। तो चलो ये भी आपको फॉर्मूला है, आपको कुछ क्लास में जब 11th में जाइएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS बराबर क्या है हमारा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। अब मिड टर्म लेते हैं, मिड टर्म हमारे पास क्या है 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। यहाँ पर 2 साइन है, तो 2 साइन का मतलब सॉरी साइन 30 है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, कॉस 30 का कितना हो गया √3/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना हो गया √3/2। उसके बाद है हमारे पास RHS बराबर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। तो 2 tan 30 डिग्री है, तो 2 इंटू टेन 30 का कितना हो जाएगा 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया 2/√3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कितना 1/3, तो इसको क्या लिखेंगे 2/√3, और यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे कितना 3, और इसको क्या लिखेंगे हम 2/√3 गुने 3 बटे कितना 3/4, तो ये 2 से 2 दूनी 4, और √3 से ये √3, मतलब कितना हो जाएगा √3/2 बराबर क्या होता है। बस बिल्कुल आसान था। तो ये हमने आज में पूरा टोटल 5 का जो क्वेश्चन था हमारे पास 14 क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों को आज हमने क्या कर लिया है तो सॉल्व कर लिया है। अब अगले में चलेंगे हम टाइप सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। इसमें सर्व समीकरण को हमें सिद्ध करने के लिए सत्यापित करने पर आधारित प्रश्न दिया गया है। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, लेकिन उनसे पहले बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए उमंग और उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।